इंदौर दाहोद नई रेल लाइन के निर्माण में अब तेजी आएगी। जहां टीही पीथमपुर टनल की खुदाई कार्य पूरा हो चुका है। पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक की मौजूदगी में खुदाई कार्य संपन्न हुआ। रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार मिश्र एवं मंडल रेल प्रबंधक रजनीश कुमार की मौजूदगी में खुदाई कार्य पूर्ण होने के साथ ही पूर्व में इस टनल के 1846 मीटर की खुदाई की गई थी, तो वहीं शेप 1121 मीटर टनल की खुदाई का कार्य 3 जून 2023 से प्रारंभ करके 23 जून 2024 को पूरा किया गया। मध्य प्रदेश पश्चिमी रेलवे रतलाम मंडल के अंतर्गत आने वाली इस लाइन के शुरू होने के बाद आम जन को काफी सुविधा मिलेगी। वहीं रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी खेमराज मीणा ने भी इस संबंध में जानकारी दी। बीच में ये प्रोजेक्ट शेल्फ कर दिया गया था, इसीलिए ये टनल काम रुक गया था। और जब शेल्फ किया गया तो क्योंकि टनल आधी खुदी थी और पूरा नहीं हुआ था तो पानी भर गया था। तो जब हम लोगों ने काम शुरू किया तो काफी समय तो इससे पानी निकालने में लगा। अब आज ये टनल पूरी शुरू हो जाएगी और उसके बाद इंदौर धार के रास्ते दो जब मेन जगह से जुड़ जाएगा, एक तो दाहोद से जिसपे कार्य चल रहा है और दूसरा मियाँ गांव से तबोही होते हुए। तो इंदौर से बम्बई का रास्ता एक तो कम हो जाएगा डिस्टेंस जो है, और दूसरे अगर पश्चिम भारत की तरफ जाना होगा तो वह दाहोद सीधे हम लोग गुजरात की तरफ जा पाएंगे। तो काफी बड़ा एक अचीवमेंट रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे जब हम लोग उधर से गाड़ी लेके तबोही की तरफ से आए तो अलीराजपुर में ट्रेन नहीं थी, अब धार तक कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो जो प्रदेश के जो क्षेत्र मध्य प्रदेश के भी और गुजरात के क्षेत्र ट्रेन से छूते थे अभी तक आजादी के बाद से, अब वो सब उनको कनेक्टिविटी मिल जाएगी, लोगों को ट्रेन मिलेगी। प्लस प्रीतमपुरा जो बड़ा एक इंडस्ट्रियल सेंटर है, इसका माल सीधे बम्बई साउथ और दूसरे पश्चिम कांडला पोर्ट की तरफ जा पाएगा एक्सपोर्ट के लिए। सर, तत्कालीन सीआरबी लाहौटी जी का लास्ट ईयर की मुझे मीटिंग याद है, तब उन्होंने कहा था कि चीफ इंजीनियर को यहाँ पे आप रखें, और एक साल में सर उसका अंतर दिख गया कि मालवा निमाड़ के जो प्रोजेक्ट हैं वो काफी फुल स्विंग में अब रोल हो रहे हैं। सर, तो सर क्या आप ये आगे भी जारी रहेगा? सर, हमने हर जगह चीफ इंजीनियर को साइट पे ही डिप्यूट किया हुआ, पूरे वेस्टर्न रेलवे में मतलब साइट पे ही रहते हैं जनरली। सर, अभी भी 15 मीटर से 21 मीटर के बीच का काम बचा है, ये आज पूरा हो जाएगा। सर, आगे भी कुछ टनल बनना थे ये अपने झाबुआ से धार के बीच में, तो उनकी क्या प्लानिंग है सर? उनको जल्दी कर लिया जाएगा। अब हम लोग एक्सपीरियंस हो गया है। सर, 2025 में रेल चलने की यहाँ पर बात की जा रही है, क्या लगता है? 2025 में कहाँ से कहाँ? पूरा ये दाहोद ये जो टनल है ये शुरू हो जाएगी? ये टनल 2025 में शुरू हो जाएगी और धार को हम लोग मुख्य धारा से जोड़ देंगे। बहुत से पातल पानी तक का, पातल पानी से आगे जो बांका तक का टनल का काम है वो कब तक के? वो खाली टनल नहीं है, उसमें पूरा नया अलाइनमेंट है। आज भी हम वो देखने गए थे, पिछले 5-6 महीने पहले भी देखने गए थे। वो पूरा घाट सेक्शन है और जो मीटर गेज का अलाइनमेंट था उससे बिल्कुल अलग लंबा अलाइनमेंट, क्योंकि ब्रॉड गेज का हमको उसको मेन उस पर गुड्स भी चलानी है। तो अभी ओंकारेश्वर तक खंडवा से कनेक्टिविटी हो जाएगी अगले महीने, और उसका नर्मदा पुल का कार्य हो रहा है। उसके साथ साथ उसमें भी टनल्स आएंगे। टनल्स और जो लंबा रास्ता है वो काम पूरा उसको 27 से पूरा कर लेने का पूरा हम लोग का प्रोजेक्ट है। सर, महू पाताल पानी का जो अपना बीजी जो है वो सर अपन कब तक अपन ओपन कर देंगे? इस महीने। तो सर हेरिटेज ट्रेन से कनेक्शन मिल जाएगा सर इंदौर वालों को, चूंकि वो काफी परेशानी भरा है अभी पाताल पानी कोशिश कर रहे हैं कि वही ड्राइवर ही लेके जाएगा तो कनेक्शन मिल ही जाएगा। वही ड्राइवर दोनों गाड़ी चलाएगा। अच्छा, पीथमपुर रेलवे स्टेशन का भी काम चल रहा है, तो उसमें कभी और जमीन आपकी जो है अभी लेना बाकी है, उसमें सर क्या पीथमपुर रेलवे वो काम हो जाएगा, पूरा स्टेट गवर्नमेंट का सहयोग है उसमें। सर, अभी कितनी जमीन पर अभी ये एग्जैक्ट फिगर हमारे डिप्टी साहब बता पाएंगे आपको। सर, एक प्रोजेक्ट है सर जो कि रह गया है, देवास से मक्सी का डबलिंग। बाकी इंदौर उज्जैन डबलिंग हो गया, राऊ महू डबलिंग कर दिया है आपने। रतलाम जो फतेहाबाद इंदौर रेल लाइन है वो अभी बोर्ड में पड़ा ही हुआ है। देवास मक्सी सर डबलिंग का ये प्रपोजल क्यों नहीं मूव कर रहा है वेस्टर्न रेल? ये भी आगे करेगा, रिक्वायरमेंट ट्रैफिक प्रोजेक्शन। सीआरबी भी बोल के गए थे सर, वो बोले हुए 1 साल हो गया अभी तक कुछ नहीं हुआ। ट्रैफिक प्रोजेक्शन पे करेगा सर। रेलवे स्टेशन इंदौर का जो रीडेवलपमेंट होना है उसको भी बोले हुए 1 साल हो गया, काम उसका टेंडर कब खुल रहा है? 2 जुलाई को टेंडर खुल रहा है। ठीक। और कोई सवाल? सर, दिल्ली की जो ट्रेनें चल रही हैं, एक तो WR चला रहा है और एक NR चला रहा है, दोनों ही बहुत अच्छी चल रही है। तो सर क्या इसको कुछ परमानेंट करने का सर, क्योंकि इंदौर से दिल्ली के लिए ट्रेनें? देखिए, पब्लिक डिमांड रहेगा तो होगा आगे चल के। सर, सीएम साहब ने कल अनाउंसमेंट की है वंदे मेट्रो ट्रेन को लेकर, स्टेटस क्या है, किस प्रकार का इसका पूरा ओवरऑल? ये तो वर्ड भी आया है और इंदौर जिस पहले मेट्रो लोकल लेवल पे था, वंदे मेट्रो का क्या कॉन्सेप्ट है, किस प्रकार से उसको आगे? अभी पॉलिसी किया है, हमने भी अखबार में आज पढ़ा है। जैसा डायरेक्शन मिलेगा हम लोग करेंगे। रेलवे के लेवल पे भी उसके बारे में रेलवे बना रही है, जैसा वो तो जहाँ डिमांड होगी वहाँ चलेगी गाड़ी। सर, दूसरा
रही है कि ये जो टनल है इसके बारे में पहले कुछ कंफर्मेशन देते हुए इसकी यूनिकनेस क्या रही आपने इसमें, तो इज इट ये वेस्टर्न रेलवे का क्या सबसे लॉन्गेस्ट टनल है वीकेंड से ये? हाँ, अब आज की तारीख में, अब जब ये आज शुरू हो जाएगा तो सबसे लंबा टनल हो जाएगा खुलने के बाद। पर भविष्य में ये बढ़िया बेका वाला हो जाएगा 4.1, या भविष्य में बढ़िया से बेका के बीच में जो टनल बनने की वो शायद वो आगे मऊ सनावत वाले। हाँ, 4.1। सर क्या कहेंगे इस टनल के बारे में? देखिए, इंदौर दाहोद का पार्ट जो टनल है, टीही पीतमपुर टनल 3 किलोमीटर की जो टनल है वो थ्रू हो गई है, क्योंकि कल महाप्रबंधक ने इसका उद्घाटन कर दिया था। तो इस तरह से क्या है कि जो एक इंदौर और दाहोद के बीच में एक जो बाधा थी वो 3 किलोमीटर की, वो पूर्ण हो गई है। अब जो काम है वो और भी स्मूथ हो जाएगा। इसके बीच में जो झाहुआ और धार पड़ता है, तो वो यहाँ तक बात की जाए कि पीतमपुर से सागौत के बीच में तो पटरी भी यहाँ पे डाल दी गई है। तो इस तरह से दूसरा जो धार तक है वहाँ अर्थवर्क भी पूरा हो चुका है। तो ये एक जो टनल काफ़ी समय से लंबित थी, तो आज वो पूरी थ्रू हो गई है। तो ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन और अचीवमेंट है। सर कितना लाभ मिलेगा यात्रियों को? और इसमें क्या है कि जो धार तक पूरा जो जनजातीय एरिया है, तो उसमें जो जनजातीय लोग हैं उनको तो फ़ायदा मिलेगा ही। इसके अलावा जो इंदौर से जाने वाले लोग हैं वो पूरी तरह से गुजरात से और महाराष्ट्र से कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इधर से जाने के बाद में एक अलीराजपुर से भी धार के लिए लाइन आ रही है, क्योंकि अलीराजपुर और जोबाट तक ट्रेन चल चुकी है। तो इस तरह से एक पूरी तरह से जो कनेक्टिविटी है महाराष्ट्र और गुजरात के लिए हो जाएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा माइलस्टोन रहेगा। सर लगभग कितना समय लगा होगा इस टाइम? देखिए, ये टनल बीच में इसका काम रुक गया था। इसके बाद में फिर पिछले एक साल से इस ट्रेन को पुनः स्टार्ट किया गया। तो ये पूरे एक जो साल में तकरीबन 200 कर्मचारी है वो रोज़ इसमें 24 घंटा काम करते थे प्रतिदिन। इसके अलावा बात की जाए तो 1200 ब्लास्ट इसमें किए गए। तो इसके अलावा जो है पूरी जो मशीनरी है, जेसीबी है और टेक्निकल जो भी मशीनरी है इसमें लगाई गई। तो इस वजह से क्या है कि पूरी तरह से जो निर्माण विभाग डिपार्टमेंट है उसने पूरा दिन रात इसको मेहनत करके, और श्रमिकों को, सुपरवाइज़र, स्टाफ, ये सारे लोग इनने मिल के और इसको पूरे एक साल में पूरी तरह से थ्रू किया गया।